Secondary School, playgroup onwards, providing modern education with values for decades. Admission open for all the classes in Misir Pokhara, Madwadi, Dashashwamedh branches in Varanasi. 491 वर्षों के संघर्ष, कोर्ट, इस सारे विषयों में से निकल करके 9 नवंबर को जो उच्चतम न्यायालय का फैसला था, उसके अनुरूप 3 महीने के अंदर भारत सरकार को एक ट्रस्ट का गठन करना था, जिसको वो सारी जमीन ट्रांसफर हो जाती और गृह मंत्रालय मस्जिद के निर्माण के लिए 5 एकड़ की भूमि सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड को देता। उन्होंने दोनों प्रक्रिया को 4 फरवरी 2020 को भारत सरकार ने पूरा किया कि अयोध्या से कि जिले के अंदर और परिक्रमा से बाहर जो संत समिति की मुख्य मांग थी कि ये विवाद खत्म हो गया तो खत्म ही हो जाए, फिर एक ही शहर में मंदिर मस्जिद रख के विवाद न बढ़ाइए, तो रौनाही में 5 एकड़ मस्जिद के लिए जमीन देने और अयोध्या के मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन करने के लिए हम भारत सरकार को ढेर सारा साधुवाद, विशेषकर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को इस बात के लिए बधाई कि एक विषय पूर्ण हुआ। यह हम बधाई देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आलोक में उन्होंने व्यवस्थित तरीके से उस ट्रस्ट का गठन किया। आगे ट्रस्ट की बैठक और सुप्रीम कोर्ट में न्याय के भीष्म पितामह कहे जाने वाले के पाराशरन जी, जो भगवान रामलला के अधिवक्ता थे, 93 वर्षीय सीनियर मोस्ट एडवोकेट, जिनके प्रति श्रद्धा और सम्मान से देश का सर झुकता है, पद्म विभूषण से सम्मानित हैं। ये उनके नेतृत्व में न्याय और संविधान की कसौटी पे एक ट्रस्ट आगे बढ़ेगा। संतों को बस इतने से मतलब था कि मंदिर बने, मंदिर कौन बनाएगा, कल को लार्सन एंड टुब्रो को ठेका होगा, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनें 30-30, 40-40 टन के पत्थर उठाने के लिए ऐसी मशीनें एल&टी के पास है। एल&टी ने कहा था कि हम मुफ्त में जो है इस मंदिर के निर्माण कार्य में सारी बड़ी मशीनें, दुनिया की टेक्नोलॉजी हम यहाँ लगाएंगे। तो ये कौन लगाएगा, कैसे लगाएगा, उनका विषय है, ये हम साधुओं का विषय नहीं। गुरुजी, जो मलबा निकल रहा है, सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज, एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल, एकता चौराहा, पहाड़िया, वाराणसी। बच के दौरा बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के बारे में मैं यही कहूंगा कि विपक्ष के उन नेताओं के हाथ में न खेलें कि जिन्होंने हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके मुसलमानों को डरा के धमका के वोट बैंक बना के रखा। आप इस देश के बाहर नहीं जाने वाले, इसी देश के नागरिक हैं। बाबर एक आक्रांता था। बाबर की कब्र जहां पे है, वहां तो कब्र पे कभी लोगों ने अफगानिस्तान में ध्यान ही नहीं दिया। हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद के नाम पे मलबा मांगना एक तरीके से आप हिंदुओं को बाबर के नाम पर डिवाइड करके अलग रखने की ये एक मंशा है, ये एक हम कहें क्रोनोलॉजी है सीधे भाषा में। और अगर आप प्रत्युत्तर सुनना चाहेंगे तो ये उससे भी खतरनाक होगा कि आपको मलबा चाहिए तो मलबा तो सुप्रीम कोर्ट देगी नहीं, क्योंकि मलबा तो जिन्होंने ढहाया उनके पास है। मलबा तो जब भी देगा संत समिति देगी, क्योंकि अखिल भारतीय संत समिति और विश्व हिंदू परिषद के उच्चाधिकार समिति जिसकी बैठक में डिमोलिश करने का निर्णय हुआ था, उसकी अध्यक्षता तो मेरे गुरुदेव ने की थी और वर्तमान में संत समिति का महामंत्री तो मैं हूं। तो आपको मलबा चाहिए तो संत समिति से संपर्क करिए और थोड़ा धैर्य रखिए, मलबा देंगे एक साथ अयोध्या, मथुरा, विश्वनाथ, क्योंकि तीनों का प्रस्ताव हमने एक ज्वाइंट प्रस्ताव पास किया था। तो मलबा की बात करोगे तो फिर मलबा एक साथ ले लेना, अन्यथा इन बातों को भूल करके देश जिन राहों पे आगे बढ़ चला है, शांति और सौहार्द की राहों पे हम सभी एक साथ चलें। ना आप हमारे जख्म कुरेदें, ना हम आपके जख्म कुरेदें। इसी में देश की भलाई है, हिंदू और मुसलमान दोनों की भलाई है। Scholars Valley, a home of education. Playgroup to class 8. Call 9235442970. Near Ukar Hospital, Sundarpur, Varanasi. Education partner with Tata Class 8. अयोध्या एक झांकी है, मथुरा और काशी अभी बाकी है। मैं एक बात पूछूं,
कि अयोध्या का आंदोलन संविधान के दायरे से बाहर तो नहीं लड़ा गया। कोर्ट में आपको अपना पक्ष रखने की पूरी सहूलियत थी। यहाँ तक कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने ऐसा सुना है कि अपने वकील को 5 करोड़ रुपए का पेमेंट भी किया और हमारे वकील के पराशरन जी ने 1 रुपए भी नहीं लिया इस केस में। तो स्वाभाविक है कि आस्था और श्रद्धा और पैसे और राजनीति के बूते लड़े गए मुकदमे का जो हश्र होता है वो हुआ। निर्णय सुप्रीम कोर्ट का था, संविधान के दायरे में था, उसी दायरे में ये चला। और रही बात काशी और मथुरा की, तो काशी भी हम कोर्ट के थ्रू लड़ रहे हैं और काशी के मुकदमे की जड़ तो अयोध्या के केस में बाबरी मस्जिद की वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने कोर्ट में कहा कि अगर मंदिर के तोड़े जाने का सबूत कहीं उपलब्ध होगा तो हम मुसलमान उसको वापस लौटा देंगे। तो ज्ञानवापी में पीछे की 9 फीट की मोटी दीवार, 7 फीट 9 फीट की दीवार क्या कहानी कहती है। श्रृंगार गौरी का मंदिर, उसका पूजन और उसके ध्वंसावशेष जो कहानी कहते हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा कि हम 30,000 की क्रोनोलॉजी में जाके बात आपसे नहीं करना चाहते। हम इतना ही कहते कि सनातन धर्मावलंबियों के, पूरे दुनिया के हिंदुओं के अयोध्या, मथुरा, काशी, रामकृष्ण और शिव, जिससे राम मनोहर लोहिया ने भी अपने लेखों में जिक्र किया है, इन तीनों को आप, एक तो वापस हो गया, इन दोनों को सहर्ष वापस लौटाइए। हम गले मिल करके आपस में इस देश में एक साथ रहें, भाईचारे के साथ रहें और हमारे जख्मों पर कुछ तो आप भी मलहम लगाइए कि काशी और मथुरा को सहर्ष आगे बढ़ के वापस लौटा दीजिए। इसमें हम संघर्ष नहीं चाहते, इसीलिए कोर्ट का केस चला। स्वयंभू शीर्ष संत, किसने शीर्ष संत माना? शंकराचार्य को नहीं रखा गया, कई सारे शंकराचार्य थे। आपको पता है सनातन हिंदू धर्म में 127 संप्रदाय हैं। अद्वैत संप्रदाय के आचार्य शंकराचार्य हैं, लेकिन जगत गुरु रामानंदाचार्य वैष्णव के आचार्य हैं। जगत गुरु रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। मध्वाचार्य उनके, फिर वल्लभाचार्य, अलग अलग संप्रदाय है हमारे यहाँ। तो किस संप्रदाय को कौन सा शीर्ष व्यक्ति, तो शीर्ष की परिभाषा सनातन धर्म में कभी तय ही नहीं हुई। काशी तो कबीर की धरती है, काशी तो रामानंद जी की धरती है। रामानंद के शिष्यों में रैदास, कबीर, आप आगे बढ़िए तो देखेंगे कि तुलसीदास जी, स्वामी नरहरियानंद, जहाँ पे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये नरहरिदास जी की पीठ है। आप पातालपुरी मठ, तो आप इस तरीके से देखेंगे तो कौन शीर्ष? स्वयंभू शीर्ष। सनातन धर्म में शीर्ष की कौन सी व्यवस्था है? हाँ, हमने विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर, दर्शनों के आधार पर एक आचार्य पद्धति का निर्माण किया हुआ है और भारत सरकार संविधान के अनुसार चलती है। तो श्री राम जन्मभूमि का ट्रस्ट जो सरकार को बनाना था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनाना था। और मैं पूछूं कि कभी किसी ने आज तक उस स्वयंभू शीर्ष धर्माचार्य को शाही स्नान करते हुए देखा है अखाड़ों के साथ? कभी कोई स्नान किए हो और अखाड़ों ने नहलाया हो तो एक फोटो उनको जारी कर देनी चाहिए कि वो स्वयंभू है और शीर्ष खुद के है। तो अखाड़ों की मान्यता में कौन है? क्या इस देश के 17 लाख साधु संन्यासियों को अपने धर्म, उनके आचार्य कौन है? उनके शंकराचार्य कौन है? उनके रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, गौड़ाचार्य, ये कौन आचार्य है उनके? उनको नहीं पता है। कुंभ के मेलों में, शाही स्नानों में क्या उनको नहीं पता होता है? सब स्वयंभुओं को ही पता होता है क्या? उनके शिष्य हैं अमृतसरानंद जी। अच्छा, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, वो कोर्ट जाए, जिस कोर्ट के आदेश से। दूसरे की सवाल, हमारे यहाँ भोजपुरी में एक कहावत है कि न गांव में घर है, न सरेह में खेत है, मंदिर कहाँ बनाएंगे? कहाँ पे मंदिर बनाने के लिए सोना जुटाएंगे? अयोध्या में उनके पास न अपनी कोई जमीन है, न जगह है। तो गुरु जी, वो वैकल्पिक मंदिर बने, जब तक मंदिर पूर्ण नहीं होता है तब तक के लिए रामलला को उस मंदिर में रखे। तो जो सोना मिलेगा, अच्छा, रामलला जो वहाँ है जी, टेंट में जो अभी उनको कौन देगा? कौन दे देगा? उस रामलला की मूर्ति जो वहाँ है उनको कौन देगा? क्या वहाँ ट्रस्ट नहीं है, वहाँ व्यवस्था नहीं है? सरकार की व्यवस्था के अनुरूप सुप्रीम कोर्ट के आदेश। ये फालतू की बहसबाजी है, ये मन को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है।
ये संविधान, उच्चतम न्यायालय, देश की सार्वभौमिक धर्म सत्ता, उसकी व्यवस्थाओं से अगर कोई व्यक्ति स्वयं को ऊपर मान ले और स्वयं के लिए कोई सत्ता स्थापित कर ले कि पूछा जाए हु आर यू, आप कौन सी अथॉरिटी हो, आपको किसने तय कर दिया? ये तो भारत के सोसाइटी रजिस्ट्रार एक्ट के है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में आप किसी भी ट्रस्ट की, किसी भी एनजीओ के रजिस्ट्री कराने के लिए स्वतंत्र हो। तो क्या आप सरकार की संपत्ति, समाज की संपत्ति पर आप उस एनजीओ के माध्यम से जाके कब्जा कर लोगे क्या? तो ये फालतू की बातें हैं। ये अपने भक्तों का मन बहलाने के लिए, कुछ लोगों को धोखे और मुगालते में रखने के लिए अच्छा है। गुरुजी एक आखिरी सवाल, तो क्या आप चाहते हैं आप लोग की तरफ से किनको रखा जाए या फिर केंद्र सरकार की तरफ से आप लोग से कोई बातचीत? हम वो 2 पद रिक्त नहीं है जी, ये आप ध्यान रखें। ये सर श्री राम जन्मभूमि न्यास का विलय होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। ट्रस्ट का विलय ट्रस्ट में होता है ट्रस्ट एक्ट के अनुसार। श्री राम जन्मभूमि न्यास की जो प्रॉपर्टीज है, राम सेवकपुरम, पूरे देश से आई हुई रामशिलाएं, तरासे गए पत्थर, ये सब विलीन करने के लिए उसके अध्यक्ष मंत्री भी तो विलीन होंगे वहां ट्रस्ट में। तो ये एक संवैधानिक व्यवस्था है, ट्रस्ट की बैठकें हैं, कब किसको विलीन करना है। पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज जी हम सबके श्रेष्ठ आदर्श पुरुष हैं, राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक हैं वो, उनकी उपेक्षा तो हो ही नहीं सकती। मतलब ये शामिल हो सकते हैं। चंपत राय जी श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में इस मुकदमे की नींव हैं, उनकी उपेक्षा कैसे हो सकती है?